ओम साई राम। साईं बाबा के संदेश। बाबा आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आप पवित्र पुस्तक को पढ़िए, साईं चरित्र पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, या आप जिस धर्म से हैं उस धर्म ग्रंथ को पढ़िए। आपने जो भी सीखा है अब तक उसे अपने व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में परिवर्तित कीजिए। उसे दबाए मत रखिए। आपने अपने जीवन में जो भी कुछ अच्छा सीखा है उसे अपने व्यवहार में उतार लीजिए। और बाबा आपसे कह रहे हैं, पवित्र पुस्तक पढ़िए, भगवत गीता, रामायण, साईं चरित्र, या आप जिस धर्म से हैं उस धर्म के पवित्र पुस्तक को पढ़ें। जीवन भी एक पुस्तक है। ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं और वो बीत गए हैं। बस अब सिर्फ अच्छे अध्याय ही आने बाकी हैं आपके। क्योंकि जीवन में हमारे जीवन भी एक पुस्तक की तरह है, जिसमें कुछ बुरे अध्याय भी हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। और आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ बुरा होना था वो हो चुका है। अब सिर्फ अच्छे अध्याय ही आने निश्चित है। परमात्मा एक है। आप जिस धर्म से को भी मानते हो, लेकिन ईश्वर एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारा आध्यात्मिक परस्पर संबंध है, क्योंकि ईश्वर एक है। रास्ते भले ही अलग हो, लेकिन हमारे रास्ते, हमारी जो प्रार्थना है वो एक तक ही पहुंचती है। वो एक है, सबका मालिक एक, बाबा जो हमेशा कहते हैं। और जीवन बार बार आपके बाबा शिक्षा ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। चाहे वो जीवन की हो, ज्ञान की पुस्तकें हों, सभी चीज़ से शिक्षा ग्रहण करें। और जीवन भी एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए, क्योंकि जीवन हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ अनुभव देती है, अच्छे बुरे का ज्ञान देती है। तो जीवन से, हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसे आप अपने ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। जो भी कुछ गलतियां आपने प्रीवियस लाइफ में की है, वो आने वाले जीवन में उसे दोहराए ना, उससे शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, नई मंजिल और नई उड़ान, ऊंची उड़ान को भरिए। जल्द ही आपको एक खुशखबरी मिलेगी और ईश्वर का दिया हुआ कुछ उपहार ग्रहण करेंगे। कुछ भी आपके हो सकती है खुशखबरी, या आपको जॉब लग सकती है, या आपकी प्रमोशन हो सकती है, किसी के घर में खुशियों की किलकारी गुज सकती है। वो खुशी किसी भी प्रकार हो सकती है, बट वो ईश्वर का उपहार होगा। उसे जल्द ही ग्रहण करेंगे आप। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई देते हैं। तो भगवान भी हमारे माता पिता हैं। वो हमारे लिए, वो हमें वो चीज़ नहीं देते जो हम मांगते हैं, वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही है, उचित है। क्योंकि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब मन का हो तो अच्छा, जब मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी छुपी होती है। तो ईश्वर हमारे लिए जो भी कुछ करते हैं हमारे अच्छे बेहतर के लिए करते हैं और हमारे अच्छे आने वाले कल के लिए करते हैं।
रज और आनंद, उदासी और सुखी, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज दुख है तो कल खुशी आएगी, आज रात है तो कल सुबह होगी। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता है, परिवर्तन अटल है, यही प्राकृतिक का नियम है। तो बाबा आपसे कह रहे हैं उदास ना हो। अगर आप किसी संघर्ष, किसी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं तो कल वह जल्द ही टल जाएगा और कल नया सवेरा आएगा। बस बाबा पे श्रद्धा सबूरी बनाए रखें, भरोसा को डगमगाने मत दीजिए, अपने गुरु पर सबूरी रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत बनाइए, अपने गुरु के प्रति आस्था को मजबूत बनाएं। आप ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बुरा समय टल जाएगा और बाबा के प्रति आस्था आपकी और अधिक मजबूत हो जाएगी और बाबा का ध्यान और जप करेंगे और सर्वस्व अपने गुरु के चरणों पे अर्पित कर दीजिए। तब वो सारी समस्या आपकी नहीं, आपके गुरु पे हो जाएगी और आपकी परेशानी स्वतः टल जाएगी। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, इनमें बहुत शक्ति है। बड़ी से बड़ी विपद भी टल जाती है। हो सकता है ये आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप कहते हो कि बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बाबा भी तो आपकी परीक्षा लेते हैं कि बच्चा मेरे से कितना प्यार करता है। तो धैर्य रखिए, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। सेवा और परोपकार ही सही आत्मद्वार का निश्चित मार्ग है, जिससे बाबा प्रसन्न होते हैं। और बाबा सेवा भाव, अगर किसी गरीब पशु पक्षी, किसी गरीब ज़रूरतमंदों की आप मदद करते हैं तो इससे बाबा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सेवा और परोपकार ही आत्मद्वार का निश्चित मार्ग है। धन्यवाद बाबा, ये संदेश देने के लिए आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। बाबा के ये संदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन बन रहे हैं तो बाबा के ये संदेश को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक फैलाएं। धन्यवाद। ओम साई राम।